हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और हॉस्पिटल से। तो यहाँ पर जो है आज सासू जी का एक टेस्ट और हुआ, तो मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर उनका सैंपल लिया डॉक्टर्स ने। उसके बाद जो है थोड़ा उनको दवाई दी और अब जा रही हूँ मैं सासू जी के लिए चाय लेने के लिए। इस वाली कैंटीन में जितनी बार आओ ना इतनी भयंकर भीड़ लगी रहती है। अभी काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लो जी, हमारे लिए भी गर्मा गर्म चाय हो गई है तैयार। और चाय हो रखी है यहाँ बहुत महंगी। ये वाली चाय है स्पेशल चाय, जो कि 25 रुपये की एक कप है। चाय पीने के बाद जो है हम चले गए एक्सरे करने के लिए, क्योंकि आज सासू जी का एक एक्सरे और होना था। तो यहाँ पर जो है एक्सरे करवाया सासू जी का। नंबर भी जल्दी आ गई थी। मैंने कल भैया जी से बोला था, भैया प्लीज़ जल्दी कर देना, क्योंकि हो सकता है आज हमें यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए। तो अगर एक्सरे जल्दी हो जाएगा ना तो रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी डॉक्टर्स उतनी जल्दी देख लेंगे। यहाँ पर उसके बाद मैं गई सासू जी के लिए दलिया लेने के लिए। तो दलिया लाने के बाद जो है सासू जी ने भी हाथ मुँह धुला, फिर उसके बाद दलिया खाया और अभी मैं उनके बाल बना रही हूँ। कल मैंने उनको नहला भी दिया था। फिर जो है ना मैंने कहा डेली डेली नहीं नहलाना, पता लग रहा है डॉक्टर्स को पता लग गया तब डांट रहे हैं, क्योंकि अभी उनके हाथ में जो है ड्रिप वगैरह भी चढ़ रही हैं। यहाँ पर अब जो है डॉक्टर्स ने हमें छुट्टी दे दी है। अब हो गई है मेरी भागा दौड़ी शुरू। मैं चली गई हूँ यहाँ पर फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए, क्योंकि भागा दौड़ी जो है खुद ही करनी पड़ेगी फ़ोटोकॉपी की। और उसके बाद मेरे हाथ में थमा दी फाइल। तो अभी मुझे दवाई का पर्चा भी जमा करना है और उसके बाद ही फाइल जमा करनी है। पहले मैंने दवाई का पर्चा जमा किया, फिर उन्होंने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया और फिर गई मैं फ़ाइल जमा करने के लिए, जो कि दूसरी बिल्डिंग में है ऑफिस। तो यहाँ पर जो है लगी हुई थी भीड़। मुझे जो है अभी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक जो है दवाई का नंबर भी आ ही जाएगा। फ़ाइल जमा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ दवाई लेने के लिए। तो फटाफट से लेती हूँ दवाई। और फाइनली आज हमारी छुट्टी हो चुकी है यहाँ से। ब्लॉग जो है कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट डे से, क्योंकि कल तो मैं बता नहीं सकती इतनी हालत ख़राब हुई ना। हम कल आए हॉस्पिटल से 3:30 बजे के टाइम, और मैंने पहले सासू जी को नहलाया और फिर खुद नहाई। फिर जो है ना मुझे भी थकान हो चुकी थी, क्योंकि हम पूरे 5 दिन रहने के बाद हॉस्पिटल से वापस आए हैं। 5 दिन तक ऐसी हालत हो गई कि क्या बताएं। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी और रोटियाँ इधर रख दी हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, और इधर चाय रख दी हैं बनाने के लिए। तब तक आटा गूंथती हूँ। अभी जो है मैं छत में आ रखी हूँ और 10:30 हो चुके हैं। अब जाकर मेरा काम निपट रहा है। काम तो क्या बोलना, वैसी जो है हालत हो रखी है ख़राब। आज मैंने इतने कपड़े धुले ना कि क्या बताऊँ। और कपड़े जो हैं दीदी ने धुल दिए थे, बाकी जो गांव लेकर गए थे हम, मेले के कपड़े थे और हॉस्पिटल के थे कुछ। एक दिन नहाए थे हम जब बीच में, तो वो मैंने घर दे दिए थे। सारे कपड़े दीदी ने धुल दिए थे। अगर उतने कपड़े होते तो मुझे धुलते धुलते 4-5 दिन ऐसे ही निकल जाते। आज जो हैं चादरें हैं और थोड़े कपड़े हैं। तो अभी हुई मैं फ्री। झाड़ू पोछा, घर के हाल ऐसे हो रखे थे ना कि शब्दों में बयां नहीं हो सकते। सच में अगर एक दिन के लिए कहीं चले जाओ ना तो इतना काम बिखर जाता है। यहाँ तो मैं पूरे 6 दिन बाद लौटी घर। कल जो है हम 3:30 बजे आ गए थे। फिर नहाना धोना किया, सासू जी को नहलाया, फिर उसके बाद थोड़ा आराम किया। और मेरी हालत इतनी भयंकर ख़राब हो गई थी ना
कि खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। खाना भी जो है पतिदेव ने बनाया। मुझे जो है सीधे सुबह जब 6:15 हुए तब अलार्म बजा, तब जाकर नींद खुली। फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया। आज पता भी नहीं लगा कि मैंने करवट भी बदली होगी रात को। 5 रातों से ऐसी भयंकर हालत ख़राब हो रखी थी हॉस्पिटल में। वैसे ही हम थे 5वीं मंजिल में और वैसे ही गर्मी, बुरे हाल हो गए। भगवान करे ऐसा दिन किसी को देखने को ना मिले। और कभी कभी लगता है ना कि जैसे हॉस्पिटल से मेरा रिश्ता ही पक्का हो गया होगा। सच में इस साल तो कुछ ज़्यादा ही चक्कर लग गए। पर सबसे अच्छी बात ये है कि सासू जी को कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं निकला, नॉर्मल रिपोर्ट है। तो इस बात की खुशी है। चलो दुख सुख तो लगा हुआ है ज़िंदगी में। पर हम जब मेले के लिए गए थे ना, 5 तारीख सासू जी की तबीयत खराब हुई ना, वैसे ही सब मेहमान आ रखे और वैसे ही दिन में उनको पौड़ी लेकर गए। पौड़ी डॉक्टर ने जो बोला वो सुनकर तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसके बाद सीधे श्रीनगर भेज दिया हमें। फिर जो है हम श्रीनगर गए। संडे था उस दिन, इमरजेंसी में हमने सासू जी को एडमिट किया और फिर वहाँ जाकर रिपोर्ट ठीक निकली। उन्होंने कहा कि ईसीजी में थोड़ी दिक्कत है, तो ये तो इको करवा कर पता लगेगा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। पर पौड़ी वालों ने तो क्या बोलना, मतलब जो उन्होंने बोला वो सुनकर तो एक पल के लिए मुझे ही अटैक पड़ने वाला था। क्या बोले अब डॉक्टर्स के लिए भी। पर चलो सब कुछ ठीक है। फिर जो है ना श्रीनगर में डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है रिपोर्ट, तो हम 11 बजे अपने घर वापस आ गए थे। दूसरे दिन मेला था, मेला भी हुआ। और तीसरे दिन मैंने कहा 7 तारीख को कि चलो चादरें धुल देती हूँ, आज रुक जाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब सासू जी के पूरे टेस्ट करवाने हैं, देहरादूनी लेकर चलते हैं अपने साथ। तो 7 तारीख को जो है ना कम से कम 18 से 20 चादरें मैंने धुली, क्योंकि मेहमान आए हुए थे। तो सारी चादरें गरम और ठंडी सारी निकाली हुई थी बाहर, वो धुली मैंने। फिर जो है बिस्तर रखे हुए थे धूप में, तब तक बारिश भी आ गई। सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है अभी। और रात को जो है अचानक सासू जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके चेहरे में, पेट में, हाथ में, पैरों में इतना भयंकर सूजन आ गया ना, हम खुद डर गए। हमें 8 को सुबह निकलना था जल्दी 5 बजे, रात को 11 बजे निकलना पड़ा 7 तारीख को। इतना डर गए थे। घर में भी सभी ने बोला और मैंने भी सोचा कि कहीं जो है सुबह का इंतज़ार करते करते ज़्यादा देर न हो जाए और हमें पछताना ना पड़े, इसलिए चलो रात को ही चलते हैं। बड़े रिस्क में गाड़ी लेकर आए, क्योंकि 4-5 दिन जो ये थे ना लास्ट मेले के, पूरी नींद नहीं हुई। 2 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे ही सोना हो रहा था, दिन भर भी काम में। और पतिदेव ने तो ऐसे करके गाड़ी चलाई ना मजबूरी में। वैसे ही नींद आ रही, वैसे ही बारिश लगी हुई और कोहरा भयंकर। 3-4 जगह में तो ऐसे लेकर आए गाड़ी कि आगे रास्ते का पता ही नहीं लग रहा था कि आगे सड़क भी होगी। बच्चे भी डर के मारे गाड़ी में सो नहीं पाए। पर जैसे तैसे हम भगवान जी की कृपा से ठीक ठाक पहुंच गए थे। सुबह जल्दी फिर हॉस्पिटल चले गए थे। पर 5 तारीख को जो हमारे साथ हुआ ना, एक पल के लिए तो ऐसे ऐसे ख्याल मन में आ रहे थे कि बता नहीं सकती मैं। पौड़ी में जब डॉक्टर्स ने हमारे लिए बोला, तो पौड़ी से और श्रीनगर जाते जाते मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। जेठ जी थे मेरे साथ बीच वाले, और वो भी समझाते समझाते जा रहे थे, क्योंकि पौड़ी से श्रीनगर तक जो है डॉक्टर्स ने हमें बोला कि अपनी गाड़ी से नहीं जाना है, एम्बुलेंस की, कि अगर गाड़ी से लेकर जाओगे तो 10 मिनट में भी कुछ हो सकता है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा। तो तब जाकर एम्बुलेंस में गए थे। और अभी आज सोचा था थोड़ा आराम करूँगी, पर किसका आराम, दीदी लोग आ रहे हैं सासू जी को देखने के लिए, तो आते ही होंगे वो भी। मैं पहले जो है दुकान से सामान लेकर आ जाती हूँ। बाकी तो सासू जी ठीक हो गए हैं, तो आराम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है।
जिंदा रहे तो। ऐसे हालों में तो मुश्किल लग रहा है, पर चलो अब जो है मैं भी काम करती हूँ फटाफट से। काम भी बिखरा पड़ा हुआ है और अब तसल्ली हो गई है कि कुछ बीमारी नहीं है, तो थोड़ा चेहरे में भी मुस्कान आ गई है। दीदी लोग भी जो हैं यहाँ आने से पहले थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए हैं, तो मैंने सोचा जब तक यहाँ आते हैं तब तक मैं सिलाई भी करती हूँ थोड़ी और खाना भी बनाती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि सिलाई भी जो है कम से कम 12-13 दिन से ऐसे ही छूट रखी है। कपड़े वाले भी आ रहे हैं पर क्या करें, तो अब जो है धीरे धीरे काम की तरफ भी ध्यान देना है। और थकान हो रही है कि बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा। हो चुका है हमारा भी गर्मा गर्म खाना तैयार, दाल भात रायता और दीदी लेकर आई हैं अचार। अब जो है खाना खाते हैं फटाफट से। माँ जरूरी है। अब जो है खाना खाते हैं फटाफट से। क्या दीदी लोगों की तैयारी भी हो गई है जाने की। देख बेटा जान आम सोया रे वा परसों सवेर। इनके देखो क्या मजे आ रखे हैं। देखो गोली महाराज प्रिंस और राजा, आज उनका रामराज आ रखा है। क्या वाले सब्जी भी जो है बनकर लगभग तैयार हो गई है। आज जो है पनीर बन रही है और मेरे हालत ऐसे हो रखे ना, एक कंघी लगाने का टाइम नहीं है। 4 बजे दीदी लोग गए, उसके बाद में सो गई थी 4:30 बजे तक। तब तक जो है फिर से मेहमान आ गए। आज मामी लोग भी आए हुए थे और देवर जी देवरानी बहुत सारे लोग आए थे आज शाम के टाइम में भी। जैसे ही मैंने सोचा आराम करूंगी तब तक मेहमान सभी ने आना भी है ही। सिमी मैडम ने भी जो है आटा गूंद लिया है और ये दोनों यहाँ पर आराम से बैठकर क्या यूट्यूब फैमिली बोल रही हो कि आंटी कहाँ थी, तो आंटी की केयर हो रही थी। एक साल से अपने परिवार वालों के साथ बात नहीं करनी थी, फोन में मैसेज में कहीं नहीं। 8 महीने तक केयर हो रखी थी। अब जो है फटाफट से रोटियां बनाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं खाना। खाना पीना भी हमारा हो चुका है और अभी आ रखे हैं हम छत में घूमने के लिए। और आज जो है ना बारिश हुई तो गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल गई, नहीं तो इतना भयंकर गर्म होना शुरू हो गया था जैसे कि जून की गर्मियाँ हो। तो अब जो है थोड़ी देर लगाते हैं गपशप और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।